जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो लोग आईपीओ में अपना इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर जब अलॉट हुआ था, जब आपने आईपीओ में लगाया होगा, तो 70 रुपये पे हुआ था, 70 रुपीज़ पर लॉन्च हुआ, 150 पे, मतलब मोर देन डबल का आपको रिटर्न मिला। 150 के बाद वो 188 का हाई बनाकर अब 96 के करीब करीब है। राइट, तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी भी था। इसको आखिर तक देखना, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली अब यहाँ से क्या करना है और जो आईपीओज में आप पैसे लगा रहे हो ना, उसमें हमें क्या करना चाहिए। राइट, बट ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से इन डेप्थ एनालिसिस होता है ऐसी कंपनीज़ के ऊपर। राइट, और हाँ, अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन है इस वीडियो के नीचे, उसको दबा दीजिए और वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैंने आज की ही बात बता दूं तो आइनॉक्स विंड का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, के फिनटेक, केन्स टेक्नोलॉजीज़, प्रीमियर एनर्जीज, एसडब्ल्यू सोलार, सारी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज़ के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, तो आपको पता पड़ता है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। डिसीजन आपको खुद ही लेना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मैं इस प्रकार के कोई भी वीडियोस बनाता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो पहला इसका चैप्टर रहेगा न्यूज़। न्यूज़ के बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में। फिर अभी हमने नया सेगमेंट चालू किया है ना म्यूचुअल फंड्स का, तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात करेंगे। एंड देन कंपनी एग्जैक्टली बिजनेस क्या कर रही है और टेक्निकल्स इसके क्या रहेंगे। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूज़। इसमें ना ब्लॉक डील हुई है और वो ब्लॉक डील हुई है 19.5 करोड़ शेयर्स की। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, होती रहती है ब्लॉक डील, सब जगह होती है। पंगा ये है, ये ब्लॉक डील हुई है 95 रुपीज़ पे। 95 रुपीज़ पे ब्लॉक डील हुई है। क्यों हो गई ब्लॉक डील? कौन कर रहा है ऐसी वाली ब्लॉक डील? इतनी बड़ी ब्लॉक डील कौन कर रहा है? अब देखो, बजाज फाइनेंस के पास में इस कंपनी में 88% का स्टेक है। लॉ के हिसाब से ये इनको स्टेक धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, तो इनको अपना स्टेक भी बेचना पड़ेगा। पूरी डिटेल अगर देखने जाओगे तो अभी 100% आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने, सॉरी, बजाज फाइनेंस ने ही स्टेक बेचा है नहीं, बट नंबर के हिसाब से तो वही लग रहा है। तो इनका स्टेक कम होगा ही होगा। अब ये स्टेक कम होगा तो म्यूचुअल फंड खरीद रहा होगा या फिर कोई ना कोई एफआईआई खरीद रहे हैं, बट इफेक्टिवली अभी ये समझ में आया बेचा है। और बेचने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है इन्होंने 95 रुपीज़ में बेचा है। तो अब मार्केट में कोई कंपनी अपने खुद के शेयर 95 में बेच दे और मार्केट का रेट चल रहा है 105 107, तो ऑटोमेटिकली कम तो होगा ना। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है जो ब्लॉक डील का कारण है। सेकंड चैप्टर पे आते हैं, फाइनेंशियल्स स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल्स में। आप देखिए, रेवेन्यू 2755 करोड़, ऑपरेटिंग मार्जिन 2502 करोड़, बढ़िया है, क्या दिक्कत है? 91% का मार्जिन चल रहा है। बट सर, आप इसको जब तक पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर नहीं करोगे तब तक अपन कैसे डिसाइड करें? बिल्कुल बात सही है। तो इसका सितंबर 24 क्वार्टर का अगर मैं बात करूं तो 2410 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि बढ़कर 2755 करोड़ हुआ ना, 10% से ज़्यादा बढ़ रहा है। और भाई साहब, ऐसी कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये 10% से भी ग्रो करे ना, अच्छा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी सेम है 91% का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 548 करोड़ से बढ़कर 643 करोड़ हुआ है, सब बढ़िया है, स्टेबल है। सिर्फ ब्लॉक डील का लफड़ा है। और क्योंकि मार्केट में ओवर हाइप कर चुके हैं ना इसके बारे में, आईपीओ इसका सबसे, यार 2024 का वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ में से था ये। डबल हो गया ना पैसा, 21 दिन में पैसा डबल। राइट, प्राइस अर्निंग रेशियो 96 के ऊपर भी अगर मैं बात करूँ तो अभी कम है, मतलब थोड़ी ज़्यादा है, मतलब कि वैल्यूएशन ज़्यादा है। 33.72 का प्राइस अर्निंग रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 19.5 पे, मतलब 20 पे है। तो वहाँ पे महंगी लग रही कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ी कंपनी है इस सेगमेंट की। म्यूचुअल फंड्स पे आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड में ईडलवीज करके जो कंपनी है, वो पिछले एक महीने से इसको 3% उन्होंने बेचा और पिछले 3 महीने में इन्होंने 4% बेचा है अपना स्टेक। बाकी सब में कोई विशेष चेंज नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में ईडलवीज बेच रहे हैं, बाकी सब कुछ खरीद वरीद कोई नहीं रहे। अब ये समझ नहीं आ रहा कि अगर 19.5 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है 95 रुपीज़ में, तो इनमें से ही किसी म्यूचुअल फंड ने खरीदा हो, जो अगले क्वार्टर में अपने को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किसने खरीदा है। लेट्स सी। बिजनेस वाइज बात करूँ तो बजाज ऑटो का एक में सेगमेंट था जो इन्होंने डीमर्ज करके एक नई कंपनी बना दी। मेजरली इनका काम है 18% इंटरेस्ट आता है। 100 रुपये का अगर रेवेन्यू आता है तो 18% इनके पास में 18% आता है इंटरेस्ट से, 10% आता है डिविडेंड से, रेंटल इनकम भी इनके पास 1% की, और प्रॉफिट ऑन बायबैक 65% का, अदर्स में 4%। अब देखो, प्रॉफिट ऑन बायबैक 65% है। अब ये धीरे 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 जब अपना बिजनेस बढ़ाएंगे तो ये इनकम आनी चाहिए इंटरेस्ट में, डिविडेंड में। अभी किधर आ रही है ये वाली इनकम? पूरी की पूरी बायबैक में।
यहाँ सब से देखे तो थोड़ी दिक्कत आती है। टेक्निकली आप इसको नहीं पकड़ सकते अभी, क्यों? क्योंकि ये गिरता चाकू है, इट इज़ अ फॉलिंग नाइफ। सो इफ़ यू कैच द फॉलिंग नाइफ योर हैंड विल बी कट। इफ़ यू अगर गिरते हुए चाकू को पकड़ोगे हाथ कटेगा। अवॉइड कर देना चाहिए ऐसे सब मौके पे। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में हर बार आप कुछ ना कुछ खरीदें, हर बार कुछ ना कुछ बेचें। कई कई बार स्टेबल रहना, कई कई बार पेशेंस रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रखो यार, क्या दिक्कत है? कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। देखो, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ मेरे साथ हुआ। आप लोगों को मैंने रील और वीडियो के थ्रू दोनों में बताया। अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे, पुराने रील्स देखोगे, आपको मिलेगा वो चीज़, ठीक है। बजाज हाउसिंग का मेरे को लगा था 70 रुपये पे लगा था, 70 रुपये का खरीदा, 150 का लिस्टिंग था। मैंने 150 155 में आधा स्टॉक तो बेच दिया था, अब बचा आधा। तो मैंने क्या किया था, पहले 135 140 के बीच में उसको मैंने वहाँ पे स्टेबल कर दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया कि इसके नीचे आएगा तो मेरा सेल हो जाएगा। थैंकफुली नहीं हुआ, 188 पे चले गया। अब 188 जब उस समय क्या था, मैंने 160 165 के करीब करीब एक और स्टॉप लॉस लगा दिया था कि अगर उससे नीचे आएगा तो मेरा बिक जाए, ठीक है। तो मेरा 165 में बिक भी गया है, तो मैंने कोई टॉप पे नहीं बेचा, बट ठीक है, अच्छे भाव पे बेचा। तो ये स्ट्रैटेजीज होती हैं, आप ये स्ट्रैटेजीज प्लीज सीखो। वरना हम क्या करते हैं, अरे आईपीओ है, पैसा आएगा। अरे भाई, आईपीओ होने के बाद में जब ये लॉन्च हो जाती है ना, इनकी बहुत सारी डेट्स होती है, साल सवा साल, तो मेरे को देखना ही नहीं है आईपीओ। आईपीओ वाली कंपनीज अनलेस एंड अनटिल उसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जैसे वारी के ऊपर अपन बात करते हैं, वारी के ऊपर कितने वीडियोस बना दिए मैंने, जिसमें आपको ये समझाया कि भाई वारी में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट रखो, 5 साल का रखो तो पैसा बनेगा। हाँ, बट स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। रही बात बजाज पे भी, मैंने बजाज हाउसिंग पे भी मैंने बहुत बार आपको ये कहा था कि भाई आपका स्टॉप लॉस लगाने, साप्ताहिक मार्केट अपडेट में कितनी बार उसको अपन ने फोकस किया। तो आप कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो ना, अगर आपका आईपीओ लग गया, आपको लिस्टिंग गेन मिल गए, आपने एक बार एग्जिट ले लिया, तो साल 1.5 साल उसको छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ उसी से आपको पैसा कमाना है। वेट करो, कोई बात नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। फिर 1-1.5 साल जब इनकी डेट्स खत्म हो जाती ना, क्योंकि इनके प्रमोटर्स के पास एक डेट होती है कि यार इसके बाद ही ये बेच सकते हैं, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक डेट होती है इसके बाद ही ये बेच सकते हैं। तो वो जब डेट आ जाती है, ये लोग ब्लॉक डील करते हैं, गिरता है, हम दुखी हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और अगर इतना डिटेल सीखना है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9589233736। इसके ऊपर कॉल करो और अपनी डिटेल लो। मैं जनवरी फर्स्ट वीक से नई बैच चालू करने वाला हूँ और वो चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। बहुत छोटा बैच लेता हूँ मैं, तो इसके चक्कर में, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों से बात करूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ पर्सनली, और पर्सनली सिखाने पर मैं आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाऊँ, तो मेरे को लगता है उस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ मैं इन सब मामलों में, कि मुझे ऐसा लगता है जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनसे मेरा पर्सनल टच होना चाहिए ताकि आप अच्छे से सीखें। तो वो बेसिस पे ही ये बैच है द लॉजिकल इन्वेस्टर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है मेरा, तो बता दीजिए यार, कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और ये भी कमेंट करिए और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मैं आईपीओ के टाइम पे इन्वेस्टेड था, उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अभी मैं रुका हुआ हूँ। तो अभी, और अब तो गिरता हुआ चाकू है, अभी तो मैं इसको नहीं पकड़ रहा, राइट। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।